राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम 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 श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पंकजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं
धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनुमुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायकु फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटशः नमन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही अनन्य चरणानुरागी श्री हनुमान जी के चरणों में कोटशः नमन। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत शिव घोषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परम आदरणीय परम श्रद्धेय वेदांत सत्संग आश्रम के प्रबंधक परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज, परम आत्मीय अनुपम चैतन्य जी, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्तिमयी मातृशक्ति, प्रभु श्री राम की ही अहेतु कृपा और कह सकते हैं राम युग जो अब चल पड़ा है, और उन्हीं प्रभु श्री राम की अहेतु कृपा कि इस त्रिवेणी नगर के अंतर्गत तुलसीपुरम और उसमें भी राम राम गली सुंदर संजोग है। तो सबके सब जब संजोग मिलते जुलते हों तो उसमें भगवान की चर्चा ना हो, भगवान की कथा ना हो, ऐसा संभव लगता नहीं। और प्रभु की कथा तो कथा है ही, लेकिन प्रभु के अगर कोई अनन्य भक्त की अगर कथा हमें सुनने को प्राप्त हो तो समझ लें ये हमारे लिए परम मंगलकारी है। जैसा कि सुंदरकांड के श्लोकों के मंगलाचरण के आधार पर हमने चिंतन किया था कि जीवन में एक साध्य का निश्चय होना परम अनिवार्य है। साध्य का निश्चय हो, फिर साधक अपनी स्थिति को भी देखे कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। और इसके लिए आवश्यकता पड़ती है किसी न किसी सद्गुरु की, और सद्गुरु ऐसे हैं जो साधन भी हैं और साध्य भी हैं। समझने की बात है। इसीलिए शास्त्रों में एक शब्द आता है, एक सामान्य रूप से शब्द हम प्रयोग करते हैं शरणागति, लेकिन अगर आप शास्त्रों को देखें तो वहाँ एक शब्द और आता है प्रपत्ति। प्रपन्न पारिजाताय मामे ये प्रपद्यन्ते, और अर्जुन ने तो स्वयं इसी शब्द का ही प्रयोग किया है, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शरणागति में आश्रय भाव तो दृढ़ रहता है कि हाँ हम किसी के आश्रय में हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ हम इनकी शरण में हैं। वो हमें आश्रय लगता है, एक साधन लगता है कि हमारे भयों से जो हमें छुटकारा दिला सके, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी परम गति ना हो, वो लक्ष्य के रूप में ना हो। जैसे हम मान लो किसी राजा की शरण में हैं, तो राजा की शरण में है तो वो हमारी रक्षा करेगा, हमारे जीवन में जो भी अभाव हैं या जो हमारे जीवन में कोई संकट है उनको दूर तो कर लेगा, लेकिन वो हमारे लिए परम लक्ष्य नहीं होता। जैसे कि कल की भी चर्चा थी, संत श्री प्रमोद दास जी ने एक बड़ा अच्छा संकेत दिया था, पैसा और परमात्मा। पैसे का आश्रय तो दिखाई देता है कि हाँ पैसा होना जरूरी है,
अगर अभाव है तो अभाव कैसे दूर होगा? का पैसे से। लेकिन वो परमात्मा का स्थान नहीं ले सकता। पैसे की कहीं ना कहीं एक सीमा है। भाई सीमा तो यही है कि अगर नेपाल जाना है, काठमांडू जाना है, वहाँ की यात्रा करनी है, तो यहाँ का रुपया फिर वहाँ शायद चिंता रहती वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। और चल भी जाए तो कहीं और दूर चले जाए, 7 समुंदर पार। तो जो मॉरिशस गए, आलोक जी बार बार चर्चा कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से हम लोग मॉरिशस भी घूम करके आए, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चला। अगर बदल लिया तो ठीक है। और तो और अब मान लो कोई बड़ा सेठ हो और यहाँ से उसकी जीवन लीला पूरी हुई, चला गया यमराज के पास में। यमराज ने कहा ठीक है, तुमने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं, चलो बताओ तुम्हारी कोई इच्छा हो तो हम वहाँ उसको पूरा कर दें। तो सेठ जी ने कहा बस तिजोरियाँ जो मेरी भरी पड़ी हुई हैं रुपयों से, एक तिजोरी यहाँ मंगवा दो। यहाँ मंगवा दो, बाकी कोई और ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यमराज ने कहा कि मंगा तो दूँ मैं, लेकिन वहाँ की जो करेंसी है ना, वहाँ का जो रुपया है ना, वो यहाँ काम आता नहीं, यहाँ चलता नहीं। यहाँ काम आती है पुण्य की कमाई, कि जो आपको रुपया मिला है उसको आपने पुण्य में परिवर्तित किया कि नहीं किया। भाई ठीक है, नीति शास्त्र भी कहते हैं प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, लेकिन तृतीय नार्जितम कीर्ति, चतुर्थम किम करिष्यति। जिसने प्रथम अवस्था में, प्रथम वय में जिसने ज्ञान का अर्जन नहीं किया, विद्या का अर्जन नहीं किया, फिर उस विद्या के बल पर धनार्जन नहीं किया दूसरी अवस्था में, और तीसरी अवस्था में, और लगभग लगता है सत्संग में तीसरी अवस्था के बाद वाले ही होते हैं। इसलिए संकेत उन्हीं के लिए है कि तीसरी अवस्था में जो इकट्ठा करके रखा हुआ है, पता नहीं कब आँख बंद हो, लीला जीवन लीला समाप्त हो। थोड़ा समय रहते रहते थोड़ा सत्संग, दान, पुण्य, सेवा में हमारी कुछ सामर्थ्य लग जाए, जिससे पुण्यों का अर्जन हो जाए। और ये पुण्य का बल ही आपको समझ लें स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, लोक लोकांतर में सुख देता है, और कुछ नहीं तो संत की प्राप्ति भी आपको पुण्य के बल पर ही होती है। जैसा कल्लंकनी ने भी कहा कि अब मुझको समझ में आया, मेरे बड़े पुण्य थे जो मुझे आज प्रभु श्री राम के दूत की प्राप्ति, एक संत की मुझको प्राप्ति हुई। और गोस्वामी जी बारंबार इस बात को कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो बदलाव तो करना ही पड़ेगा। तो रुपया हमारे लिए लगता है कि सुविधाओं का अर्जन तो करा सकता है, लेकिन परम शांति विचारणीय विषय है। अगर आप विचार करें तो वो आपको शांति नहीं देता। शांति तो आपको प्राप्त होगी परमात्मा के बल से ही, और कोई उपाय है नहीं। और यही पूरा प्रकरण, यही पूरी यात्रा सुंदर कांड की चर्चा में परिपूर्ण है। यही हमारे हनुमान जी इसी बात को दिखाते हैं। और कुछ मूल सूत्र हनुमान जी के जीवन के हैं। आप देखें हनुमान जी की जो पूरी जीवन यात्रा, जो उनका जीवन चरित्र है, वो 4 चीज़ों के केंद्र पर चलता रहता है। पहला है सत्संग, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है सेवा, और चौथा है सुमिरन। ये 4 साधना के आयाम अगर जिसके जीवन में प्राप्त हो जाएं, समझ लो भगवान की उस पर, उससे बड़ी और कोई कृपा हो नहीं सकती। जो बाद के 2 हैं, सेवा और सुमिरन, का ये है अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। बिना सद्गुरु की सेवा, बिना प्रभु के नाम का जप किए का अंतःकरण की शुद्धि का कोई उपाय है नहीं। जब तक हम किसी और के अनुशासन, भाई देखिए अभी जो हमारे जीवन में जितनी भी प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं अपनी वासनाओं के कारण हो रही है। अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं के कारण हो रही है। मन में कोई कामना आई तो हमने कोई कार्य किया, और परिणाम ये काम प्रेरित जितने भी कर्म हैं, कहा वो आपकी कामनाओं को कभी शांत नहीं करते, बल्कि 4 नई कामनाओं को उत्पन्न कर देते हैं। भाई काम से प्रेरित होकर आपने कर्म किया तो या तो आपको मिलेगी सफलता, या तो मिलेगी असफलता, या तो आपको मिलेगा पुण्य, या तो मिलेगा आपको पाप। 2 ही श्रेणी में आपका कर्म जा सकता है।
या तो पुण्य की श्रेणी में या तो पाप की श्रेणी में। अच्छा, पाप की श्रेणी में गया तो पाप कर्म का फल है दुख, संताप, प्रतिकूलताएं। ये समझ लें, ये स्पष्ट है। अगर आपने पाप रूपी वृक्ष अपने आंगन में अगर आपने बड़ा उसको अगर रोपा है और उसको बड़ा खाद पानी दिया है तो जीवन में आपके ताप संताप आने की संभावनाओं को कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो समाज को खुली आंखों से कल्पना करके देखें कि बड़े से बड़े पद पर पहुंचने वाला भी, धन संपत्ति से संयुक्त व्यक्ति को भी कभी न कभी दुख उठाना पड़ता है। अरे जेल वेल जाना पड़े तो जेल में जाना क्या बड़े रसूखदार जो हैं, बड़े से बड़े पदों पर रहने वाले, अच्छा मान लो मुख्यमंत्री बन जाएं तो और मुख्यमंत्री बन करके भी जेल में रहना पड़े तो अच्छा किस भी चीज़ की कमी है? धन का बल कम है तो उनकी कोठी देख लेना, कैसी कोठी थी बनाई है। अब कल्पना भी नहीं कर सकते कि पर्दे भी रिमोट से ही चल रहे हो, पंखे आदि सब तो चल ही रहे हैं। कैसी कोठी, बिल्कुल लगता है कि जो लंका का वर्णन किया था हनुमान जी उससे कम नहीं। हाँ, सब काम कुछ करना ही। अच्छा, धन का बल के साथ साथ शक्ति का बल, भाई मुख्यमंत्री है एक राज्य का, लेकिन उसके बाद भी क्या जब वो तिहाड़ जेल में है तो उनको दुख हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? क्या कारण है? तो कारण यही लगता है कहीं ना कहीं कोई पाप कर्म रहा होगा। हम मान लें कि अभी चलो बिल्कुल साफ पाक हैं, लेकिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई जीवन में पाप हुआ होगा। जन जन्मांतर में कोई ना कोई कमाई तो ऐसी रही होगी कि आज उनको भी ये दिन देखना पड़ रहा है। और इसी संसार में, इसी समाज में आप देखें, ना धन का बल है ना कोई शक्ति का बल है, लेकिन फिर भी जीवन आनंदमय है, बड़े प्रसन्नता में है। वो गुरुदेव एक कथानक सुनाते हैं कि एक समय एक कोई राजा था, वो बीमार पड़ गया, बड़ी उसकी दवाई कराई गई, बड़े बड़े सब वैद्य आए उसका इलाज कराने के लिए, लेकिन कोई सफलता मिली नहीं। रोग दूर ही ना हो, क्योंकि रोग शरीर में कम था, मन के भीतर ज़्यादा था। वहीं कोई संत थे, थोड़ा औषधियों को भी उनका कुछ ज्ञान था, तो लोगों ने चर्चा की उन महात्मा जी को बुला लाओ, वो कोई युक्ति दे सकते हैं इनके स्वस्थ होने के लिए। वो महात्मा जी आकर के समझ गए सारा, उनका जब देखा, उनकी मनोदशा को परखा, समझ गए क्या कमी है। उन्होंने कहा इनके राजा को अगर स्वस्थ करना है तो इनके रोग का एक ही उपचार है, अगर इस दुनिया में कोई सुखी व्यक्ति आपको मिल जाए, उसका कुर्ता ला करके इनको दे दो, पहन ले, तत्काल ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद तो ढिंढोरा पीटा गया, खोज चल पड़ी, जो राजा के सेवक सैनिक हैं चल पड़े, जहाँ कोई व्यक्ति दिखता है, कोई हंसता मुस्कुराता हुआ, उससे पूछते हैं भैया तुम सुखी हो? और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। गली में आप चलते फिरते जिससे पूछो हाँ भैया ठीक ठाक हो, कहता हाँ बहुत ठीक हूँ, बड़ा सुखी, क्या चल रहा है जीवन में? कहा बड़ा अच्छा है। उतने मानना मत, उसको बैठा लो, अपने घर ले आओ, और घर ला करके जब बैठो कुछ नाश्ता पानी, चाय पानी उसको कराओ, और चाय पानी कराते कराते अब उससे हालचाल पूछो, और घर परिवार में सब कैसे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, और सब बताओ, व्यापार या नौकरी कैसे चल रही है। और फिर उसके जो उद्गार प्रकट होते हैं, क्या बताऊं, बस समझ लो वो विभीषण वाली स्थिति है, जिन 32 दांतों के बीच में कैसे ये जीव जीवन जी रही है, बस वैसी स्थिति बनी हुई है। वो जा कर के पूछते हैं क्या भैया तुम सुखी हो? वो सब कहते कहाँ काहे का सुख है, जहाँ देखो कोई ना कोई समस्या लगी हुई है। वो ढूंढते ढूंढते उनको कोई मिलता नहीं। एक दिन देखा, दिन की दोपहरी में कोई एक किसान था, 2 बैलों को लेकर के खेत जोते पड़ा है धूप में ही, और बड़े मज़े से कुछ न गीत गुनगुना रहा है। उन सब ने देखा, देखो ये बड़ा प्रसन्न है, बड़ा सुखी व्यक्ति लगता है, इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, बड़ी मस्ती में, दिन की दोपहरी में इतना मस्त है। वो सब गए, उसे पूछा भाई सब ठीक ठाक, तुम्हारे जीवन में कोई दुख तो नहीं? कहा काहे का दुख है भाई, राम की कृपा है, प्रभु की कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है, आनंद ही आनंद है। हर प्रकार से जांच परख लिया, पूछ लिया, उसने कहीं दुख की चर्चा की नहीं।
लगा अभिव्यक्ति मिल गया ये। सब ने कहा फिर लाओ तुम्हारा कुर्ता कहाँ, उघारे बदन था वो, कुर्ता कहाँ है तुम्हारा, कुर्ता लाओ, कुर्ता तुम्हारा चाहिए, सुखी आदमी का कुर्ता ढूंढने आए हैं। उसने कहा इसीलिए तो सुख है कि कुछ है नहीं। कुर्ता ही नहीं है, कुर्ता होता तो उसको संभालने में लगे रहते। ये समझ ले, ये संसार की जितनी भी व्यवस्थाएं आप एकत्र करने का प्रयास कर रहे हो, ये सुंदरकांड में बार बार वही चीज चल रही है। खोज है शांति की, आत्मिक शांति की खोज है, उन पराभक्ति तत्व की खोज है जो परम आनंद स्वरूप है, अलादनी शक्ति है, उनकी खोज है। और खोजते सब चारों दिशाओं में है, पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा जो जो लगता है, घर मकान सगे संबंधी सब जगह हम ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो आत्मिक तात्कालिक शांति तो आपको मिल जाती कुछ क्षणों की, लेकिन जो नित्य शांति आत्मिक शांति है वो कहीं दिखती नहीं। जिस नित्य सुख, जिस परम आनंद की प्राप्ति हम करना चाह रहे हैं, वो कहीं पर भी प्राप्त होता दिखता नहीं। यही यथार्थता है। बाहर के जितने भी संसाधन हैं ये तात्कालिक लाभ तो आपको देते हैं, तात्कालिक सुख तो आपको देते हैं, लेकिन सारे सुख, सारे उसकी जो शांति सब सीमा से युक्त है, एक सीमा तक ला करके आपको पहुंचा देते हैं। आगे फिर आपको कुछ विशेष यात्रा करनी पड़ती है, और वो विशेष यात्रा कोई और नहीं, ये अध्यात्म की यात्रा में आपको आना पड़ता है। भौतिक जगत में या फिर दैवी उपासना के द्वारा आप संसाधन तो बना सकते हो अनुकूल, लेकिन उससे आपको सुख ही मिलेगा ऐसा कोई निश्चित, कोई वहाँ पर ऐसा कुछ न्याय दिखता नहीं वहाँ पर। उसके लिए आपको प्रवेश करना पड़ता है आध्यात्मिक यात्रा में, और उसका बिल्कुल सुंदर निरूपण है हमारे सुंदर कांड में। भाई हम सुनते रहते हैं, भाई जैसे रामचरितमानस के ही परम प्रतिपाद्य है, प्रभु श्री राम परम सत्य स्वरूप हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, और स्वयं भगवान भी इस बात को कहते हैं कि मेरे दर्शन का परम फल यही है कि जीव को अपने निज स्वरूप का अनुभव हो जाए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो हमारा निज सहज स्वरूप है, अपना आत्म स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हमें हो जाए। तो परमात्मा कैसे हैं? तो आप कह सकते हो सच्चिदानंद हैं। राम सच्चिदानंद दिनेश बार बार आएगा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। ऐसे ही दर्शन किया था प्रभु भगवान शिव ने भी, सच्चिदानंद हैं। तो अगर परमात्मा सच्चिदानंद है तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो प्रथम दिवस ही का हनुमान जी ने परिचय दिया था। जब भेंट हुई थी राम जी से, तो राम जी ने जब पूछा कि आप भी तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो उन्होंने जो परिचय दिया था कि अगर देह की दृष्टि से आप पूछते हो तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। देह दृष्टया तो दासो हम। और अगर इससे भीतर ये है स्थूल देह, इसके भीतर सूक्ष्म जो जीव है भीतर, जो गति अगति करता है, आवागमन जिसका होता है अपने कर्मों के फलस्वरूप, उस जीव की दृष्टि से आप पूछते हो तो जीव दृष्टया त्वद अंशकः, जीव की दृष्टि से आप अंशी हो और मैं आपका अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मात्रा का भेद है। हाँ, गुरुदेव कहते हैं क्वांटिटी का भेद है, क्वालिटी का भेद नहीं है। भाई परमात्मा है वो अंशी है तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं, सर्व ऐश्वर्यशाली हैं, और हम उसके अंश हैं तो शक्ति हमारे पास में भी लेकिन अल्प है। और देखो ईश्वरी शक्ति आपके पास में पूरी है। जैसे भगवान का मुख्य कार्य क्या है? क्या कहेंगे भगवान क्या करते हैं? तो कह सकते हैं जगत की सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, फिर जगत का पालन करते हैं और जगत का संहार करते हैं। तो थोड़ी सामर्थ्य हमारे भीतर भी उन्हीं के हम अंश हैं, तो थोड़ा सृष्टि रचना हम भी कर लेते हैं, उसका हम पालन पोषण भी कर लेते हैं, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत। और कभी आवश्यकता पड़े तो संहार भी
तोड़ फोड़ करके फिर नवनिर्माण कर लेते हैं, सब कार्य है। और नहीं तो आप स्वप्न जगत में जाएं, बार बार विचार करें स्वप्न जगत का, देखो वहाँ पे आप सारे ईश्वरी शक्ति मिलती कि नहीं मिलती। सपने जैसे परमात्मा अपने भीतर सारे जगत को प्रकट कर देते हैं, ऐसे ही हम भी देखें कहीं ना कहीं उनके अंश हैं तो सपने में वो सामर्थ्य पूरी मिलती है। पूरा जगत आप निर्माण करते हो, उसमें आप जीवन जीते हो, उसका पालन भी आपके द्वारा ही। भाई सपने में जो कुछ भी है किसके कारण टिका हुआ है? मेरे कारण, तो मैं तो सत्ता उसको दे रहा हूँ। और जब उठने लगे तो सबका संहार भी वो करने वाले आप हो। तो समझ लें ईश्वर के आप अंश हो। तो भेद केवल है मात्रा का, बाकी गुणवत्ता बिल्कुल समान है। जो कार्य वो करते वो कार्य आप भी कर सकते हो। जीव दृष्टया तदंश का, जीव की दृष्टि से आप अंशी हो, मैं आपका अंश हूं। और जो मुख्य बात कही कि इसके भी भीतर जो वस्तु तत्व है, जो परम तत्व है, अगर परम तत्व की दृष्टि से अगर आप परिचय पूछते हो, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। वस्तुतः अगर आप पूछते हो तत्व की दृष्टि से, तो जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हो। अगर आप सच्चिदानंद हो तो मैं भी सच्चिदानंद हूं। तो पक्का है ना कि आप कौन हो। अब ये बात अगर याद रहे तो समझ लो आप हनुमान जी से कुछ सीख पाए। हर क्षण हनुमान जी कहते हैं निश्चिता में मति, ऐसी मेरी निश्चित की हुई मति है। बिल्कुल हर क्षण, जैसे कुछ बातें होती, आपका बौद्धिक ज्ञान होता है, बुद्धि में रहता है वो ज्ञान, लेकिन समय पर ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो बिल्कुल आपका पक्का अनुभव हो, और इस बात को समझना हो, तो किसी भी कार्य की शुरुआत में माताएं हो जब पहली बार रसोई में गई हो तो है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा एक हिचक सी रहती है कि कब क्या करें, कितना क्या डालना है। अच्छा, अभ्यास करते करते धीरे धीरे फिर तो उसके बाद शायद फ़ोन पे बात हो रही, किसी और से बात भी हो रही और अपना काम भी चल रहा है, और बिल्कुल सब बढ़िया एकदम, न नमक की चिंता, न हल्दी की चिंता, न मिर्च की चिंता, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या हुआ? प्रारंभ में थोड़ा एक बौद्धिक ज्ञान था, लेकिन अभ्यास करते करते जब वो निश्चित मति हो गई उसी चीज़ में, उसी कार्य में, तो एक हमारी सहजता हो जाती है। ऐसे ही गाड़ी सीख रहे हो कोई तो बड़ा अच्छा अनुभव होगा कितनी बार गियर बदला, कितनी बार क्या किया, कितनी बार ब्रेक लगाई, बस सब सोच विचार करके दाएं देखो बाएं देखो, सबका रोज पूरा ध्यान वहीं पे लगा हुआ है। और करते करते अभ्यास कर, देखो प्रारंभ में क्या है, अभी बौद्धिक ज्ञान है, बुद्धि में ज्ञान है, उसका हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभ्यास करते करते जब आप उसमें आपकी निश्चित मति हो गई तो कहा वो आपके लिए एक सहज जीवन हो गया। तो हो सकता है आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हो, कुछ और भी चर्चा चल रही है, सब कुछ करते हुए आपके गियर भी बदल रहे हैं, इंडिकेटर भी दे रहे हो, ब्रेक भी लगा रहे हो, रेस, सारे काम अपने आप हो रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं ऐसी निश्चित मति जब तक ना हो जाए। कैसी मति? कि अगर आपको देह में मान है तो ये मान सदैव बना रहे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जैसे मान लो परिचय पूछे आपसे आप कौन हो, तो और आपने आके परिचय दिया, दुनिया का समझ गए। अभी आपका जो मन है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, और कहीं परिचय दिया अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट के से परिचय दिया तो लगता है कि हाँ अब आपका मन जुड़ा हुआ है, एक सहज स्थिति हो गई कि मैं गुरुदेव का भक्त हूँ, भगवान का भक्त हूँ, राम भक्त हूँ। और ये हनुमान जी के जीवन में बिल्कुल सहजता दिखाई देती। जब भी जिसने परिचय पूछा है तो अपना परिचय नहीं देते, परिचय देंगे अपने इष्ट का, अपने स्वामी का परिचय विस्तार से देते हैं, और उनकी महिमा बताते हुए कहेंगे उन्हीं का मैं दूत हूँ। समझ में आए? बिल्कुल हनुमान जी के जीवन की है। हर क्षण शरीर का अगर मान है तो ये मान भी साथ रहे कि ये शरीर भगवान का सेवक है, भगवान का भक्त है। जीव भाव में अगर है, बहुत ज़्यादा पाप पुण्य की चिंता है, गति अगति की चिंता है, तो उस समय ये भाव बना रहे कि जो जीव है ये ईश्वर का अंश है, और अंश अंशी का एक बिल्कुल निश्चित स्वभाव है।
अंश जब तक अपने अंशी के पास ना पहुंच जाए तब तक उसको कहीं शांति नहीं मिलती। आप कभी विचार करो, जिन जीवन में कितनी भी उधेड़ बुन चल रही हो और आप चले जाओ किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, गुरुदेव के पास आ जाओ सत्संग में। अभी 2-3 दिन पहले ही किसी ने कहा था, एक माता जी दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा कि कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने पतिदेव आए तो उनसे कहा चलो सत्संग, और सत्संग में चलो, कुछ मन ठीक ठाक हो जाएगा। क्या हुआ? सत्संग में आए तो शायद बहुत अनुकूल व्यवस्था ना हो, लेकिन वहाँ आ करके आपको थोड़ी शांति तो मिल ही जाती है। तीर्थों में चाहे कितनी भागम भाग चल रही हो, कितनी भीड़ भी लगी हो, चाहे कितनी धक्का मुक्की हो, लेकिन फिर भी वहाँ की प्रतिकूलताओं में भी कहीं ना कहीं सुख मिलता है। सावधान है, कुर्सी उलट जाएगी, 2 बार उलट चुकी है। मामत लगाओ, नीचे लगा लो, सब नीचे वहीं बैठ जाओ। अभी आज हमने भी समझाया, भूमि समतल नहीं, पीछे ही तो झुकी हुई है। हल्का सा आपने सोचा आराम कर लूँ तो आप फिर पीछे ही जाओगे। 2-3 दिन से हो रहा है ये। जमा करके चले एकदम बिल्कुल। जीव अंशी है ईश्वर का, अंश है ईश्वर का, तो जब तक अपने अंशी से एक नहीं होता, उनके समीप नहीं जाता, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। और यही कारण है कि जब हम उधेड़ बुन में, चिंतित अवस्था में, अशांत अवस्था में अगर कुछ क्षणों के लिए भी थोड़ा अपने जो अंशी हैं ईश्वर, उनके जब नज़दीक आते हैं, चाहे तीर्थ यात्रा करें, कहीं आश्रम में जाएं, कहीं सद्गुरु की शरण में जाएं, सत्संग में जाएं, भगवत चर्चा में आएं, तो आपको शांति मिलती ही मिलती है। ये बात याद रहे, हम जगत के अंश नहीं हैं, बल्कि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए उनको विस्मृत ना करें। उनकी प्राप्ति की जो चाहत है हमेशा हमारे भीतर बनी रहे, और चाहत हो तो रास्ते भी मिलते रहते हैं। और सबसे मूल है, तत्व की दृष्टि से परमात्मा और मुझ में कोई भेद नहीं है। ये बात पक्की हो जाए। जो परमात्मा का स्वरूप है, स्वरूपतः देहता नहीं, जीव की स्थिति पर नहीं, जीव की स्थिति पे हो तो आप अंशी कहे जाओगे। इसीलिए कहा ईश्वर का अंश है जीव, ब्रह्म का अंश नहीं कहा। जो तत्व स्वरूप, जो परब्रह्म है, जो निरुपाधिक हैं, सारी माया उपाधि से जो परे हैं, ईश्वर की माया उपाधि आप अलग कर दो, और जीव की जो अविद्या उपाधि, अल्प उपाधियां हैं, वो सब अलग कर दो, तो जो आप हो वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आप हो। इस ज्ञान की प्राप्ति जब तक इसका निश्चय नहीं हो जाता, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का बोध जब तक नहीं हो जाता, तब तक जीव को परम शांति कहीं प्राप्त नहीं होती। और इसी का नाम है मोक्ष, इसी का नाम है निर्वाण। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। उन परमात्मा की शरण में हम आए तो ये ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए कि मैं अपनी सारी उपाधियों को जब किनारे करता हूँ, और इसके लिए आपको ध्यान में जाना पड़ता है। ध्यान में जाके यही सब कार्य किए जाते हैं, एक एक उपाधि को किनारे किया जाता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, क्योंकि देह के रहने और न रहने पर भी मेरी सत्ता रहती है। मैं मन बुद्धि चित्त नहीं हूँ, क्योंकि मन बुद्धि चित्त का भी कोई साक्षी है, इससे अलग इसको जानने वाला है। ऐसा एक एक उपाधि को विचार के द्वारा जब किनारे करते हैं तो अपनी आत्मा में स्थिति होती है, और ये भाव बन जाए सारे जगत का जो अधिष्ठान है, जो परब्रह्म, ये आत्मा और ब्रह्म एक है। और जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक जगत में कहीं शांति नहीं है। इसके लिए ही हनुमान जी के जीवन के वो 4 सूत्र हैं। सेवा सुमिरन कहा अपने अंतःकरण की शांति के लिए, क्योंकि जब तक अपना अंतःकरण मलिन है, इसमें संसार की इच्छाओं वासनाओं की मलिनता भरी पड़ी है, तब तक इस स्थिति की अनुभूति होती नहीं। अंतःकरण शुद्ध हो तब आगे के 2 साधन हैं, स्वाध्याय और सत्संग। प्रमाणों का हम विचार करें, भगवत तत्व के स्वरूप का हम विचार करें, अपने आस्वरूप का विचार करें, उसके लिए ही है सत्संग।
हनुमान जी की स्थिति ऐसी है। और देखें, थोड़ा आप सत्संग करने लगो ना तो आपको धीरे धीरे अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। क्या कर दिया भाई? तो कम कर दो उसको। हमें इनको सुनाना, हमें सुनना है, उधर वालों को नहीं सुनाना है। बिल्कुल बढ़िया चल रहा था एकदम, खुरपेच करना शुरू कर दिया। हम लोग का पूरा ध्यान उसी पे रहता है, आवाज़ के ऊपर ही। अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, जरा से अंतर हुआ, सभी को समझ में आया होगा। आवाज़ यहाँ की कम, बाहर की आवाज़ आने लगी, कुछ वो गूंजती हुई आने लगी। सत्संग में प्रवेश करें तो धीरे धीरे देखें आप सच्चिदानंद को अनुभव कर सकते हो। जैसे सत, सत माने सत्ता का अनुभव, मैं हूं। कोई ऐसा है जिसको इसका अनुभव ना हो रहा हो, या कभी किसी स्थिति में ना होता हो? मैं हूं है कोई? यहां तक कि आप गहन सुषुप्ति में भी रहते हो तो आपको वहां भी अनुभव रहता है कि मैं हूं, इसीलिए खटका हुआ और आप उठ के बैठ गए। इसी का नाम है सत। अच्छा, मान लो अगर ये शरीर छूटे, वो कई बार फिल्मों में दिखाते हैं कि शरीर छूट रहा है और वो जा रहा है, यमदूत आए हैं लेने के लिए। अब प्रत्यक्ष तो अनुभव होता नहीं, फिल्मों में देख लेते हैं। अच्छा, कल्पना करो जब यमदूत लेके जा रहे होंगे तो उस समय आपको अनुभव होगा कि नहीं मैं हूं, शरीर नहीं है। ये जो शरीर था अब ये साथ नहीं है, जा रहा है वो लेकर के, मैं हूं, ले जाया जा रहा हूं नरक जा रहा हूं, अगर पाप कर्म है ज़्यादा, ये हमें खुद पता होता है कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ में। और मैं स्वर्ग जा रहा हूं, है कि नहीं? पेशी हुई यमराज के सामने, धर्मराज के सामने पेशी हुई, तो वहाँ पे भी आप हो कि नहीं, मैं हूँ। अच्छा, नरक में गए, यातनाएं भोग रहे, तो वहाँ पर हूँ रहे कि नहीं रहेगी, मैं हूँ। कौन भोग रहा है? बड़े कष्ट वहाँ पे मुदगर चल रहे हैं, तो कौन भोग रहा है? मैं हूँ। स्वर्ग में गए तो बड़ा सुख है, आनंद का आनंद, वहाँ पे कल्प वृक्ष है, मैं हूँ। रहेगा कि नहीं रहेगा? का इसी का नाम है सत। चाहे सारा सब कुछ बदल जाए, ये देह की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन मैं हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ। देखो, अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन मैं हूँ का इसी का नाम है सत। फिर मैं हूँ और मैं चेतन हूँ। अनुभव होता है कि नहीं होता? आप जड़ हो कि चेतन? जोर से नहीं बोल रहे हैं। जड़ हो कि चेतन? ये शरीर की आप, हम मतलब मैं और शरीर। अब मैं माने मैं और हम माने मतलब, कहते ना, ये लखनऊ की भाषा है या हम चलता है, हम आ रहे हैं। सामने पूछता है कितने लोग आ रहे हो, का नहीं हम आ रहे हैं। दरवाजे में घंटी बजाई, अंदर से कौन है, का हम हैं। ये लखनऊ की भाषा में है। अच्छी बात है। शरीर की आत्मा। अच्छा, शरीर कैसा है? जड़ की चेतन? देखा, अच्छे सत्संगी हैं। तो चल फिर कैसा रहा है शरीर? ये भाई जड़ है तो चल फिर कैसे रहा है? कहीं ना कहीं हमारे मन में है जड़ और चेतन का जो भाव है कि किसी में क्रिया दिखाई देती है तो हम कहते हैं ये चेतन है, और किसी में निष्क्रियता हो तो हम कहते हैं जड़ है ना। और इस स्थिति में देखें तो शरीर में तो क्रिया दिखाई देती है, क्रिया है, लेकिन ये है जड़, और आत्मा निष्क्रिय है। निष्क्रियम निष्कलम शांतम निर्बद्धम निरंजनम, उपनिषद का वाक्य है। आत्मा निष्क्रिय, कुछ नहीं करती। भगवान गीता में कहें कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु। ये शरीर में क्रिया है, कर्म है, लेकिन आत्मा में है कोई क्रिया? तो बताओ, शरीर जड़ है कि आत्मा? आत्मा चेतन है कि शरीर? कंफ्यूज हुए ना थोड़ा सा। जड़ चेतन की जो परिभाषा है, जो शास्त्रों ने कहा,
वास्तव में क्रिया से उसका संबंध नहीं है, उसका संबंध है ज्ञान से। स्वयं राजते अन्यान अपि, कहा जो स्वयं को भी जाने और अन्यान का भी उसको ज्ञान, अन्यान को भी प्रकाशित करे, उसको कहते हैं चेतन। और जिसको ना तो स्वयं का ज्ञान हो और ना ही दूसरे का ज्ञान हो, उसको कहते हैं जड़। अब विचार करो, शरीर जो है वो अपने आप को नहीं जानता। शरीर में कष्ट है, लेकिन जरा सा एक इंजेक्शन लग गया बेहोशी का तो कहाँ गया दर्द? जब तक भीतर चेतन है, उस चेतन के कारण ही ये सारे जगत का अनुभव करता है। अपने आप को भी जानता मैं हूं, और उसी ज्ञान के प्रकाश में सारे जगत को जानता है। तो आप जान रहे हो ना कि मैं हूं, इसका भी अनुभव है, और मुझे इसका अनुभव हो रहा है, मैं जान भी रहा हूं कि मैं सबको जानने वाला हूं। इसी का नाम है चेतन चित ज्ञान स्वरूप। तो जो सत है, जो चित है, तो आनंद भी होगा। बस यहीं पर समस्या आती, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। लगता तो है कि हाँ मैं सत हूँ, चित हूँ, लेकिन आनंद तो कहीं दूर की बात लगती है। चाहते तो हैं आनंद, और यहीं पर समझें, ये जो आनंद की प्यास है, आनंद की जो प्राप्ति की जो इच्छा है, ये सबके भीतर समान रूप से है। कोई ऐसा नहीं जिसके भीतर ना हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी वृक्ष आदि है, उनके भीतर भी है। कहीं उनको अनुकूल मिले तो वो भी हर्षित होते, प्रसन्न होते हैं, और थोड़ी प्रतिकूलता आए तो उनको भी फिर, हाँ, हमारे विनोद जी बैठे हैं, बताएंगे अच्छी तरह से उनको भी दुख मिलता है। ये आनंद की समान रूप से चाह सबके भीतर है, और इस रहस्य को बाहर के भौतिक जगत का जो वैज्ञानिक है वो बता नहीं सकता ऐसा क्यों है। वो रहस्य पता चलता है जब हम किसी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ संत की शरण में आते हैं, तो वो बताता है कि ये हमारा सहज स्वरूप है। सत चित और आनंद हम सदा रहना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं, और हमेशा आनंद में ही रहना चाहते हैं। ये इस कारण है क्योंकि हमारा सहज स्वरूप है, और ये एक वस्तु का एक स्वभाव है कि जो भी वस्तु है वो अपने सहज स्वभाव में, सहज स्वरूप में जाने का प्रयास निरंतर करती रहती है। यही कारण है कि हम भी, हमारे भीतर भी ये भावनाएं हैं कि मैं रहूं, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे दुनिया में सबकी लाइन लगी हुई है रोज, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं हमेशा रहूं। भले बुद्धि में वो कुछ ज़्यादा इतनी सामर्थ्य ना हो, लेकिन दुनिया का सारा ज्ञान हमें चाहत होती है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हाँ पता चलना चाहिए। जानने की इच्छा, हर समय हर चीज़ को जानने की इच्छा, और हमेशा आनंद में रहने की इच्छा। तो सत चित का अनुभव तो आपको बैठे बैठे हो जाता है, लेकिन आनंद का जो अनुभव है वो जल्दी दिखता नहीं। कहीं ना कहीं संसार में दुख की अनुभूति होती है, तो वो आनंद गया कहाँ, तो उसका रहस्य खुलता है रामचरितमानस में। ये आनंद कुछ और नहीं, कहा ये परमात्मा की ही आह्लादनी शक्ति है। इसलिए नाम देते हैं आह्लाद, आनंद आह्लाद उनकी शक्ति है जो भागवत जी में है राधाजू, और रामचरितमानस में है माँ सीता। सीता शांतिम समायुक्तम आत्मा रामो विराजते। जो प्रभु श्री राम है वो आत्मस्वरूप है, आत्मा राम है, और उनकी जो शाश्वती शांति है, उनकी जो आह्लादनी शक्ति है, वही है माँ जानकी। बस ये है, जब तक वो है तब तक ठीक है, और जैसे ही उनका अपहरण हुआ तो भगवान की फिर लीला होती विरही वाली लीला। विरह में रहते हैं, विरह की उनकी लीला प्रारंभ होती है, और ऐसी विरह की लीला है कि वो लीला भी भगवान ही कर सकते हैं। कि सती जी भी मोहित हो गई उनकी लीला को देख करके। जैसे कोई अच्छा नायक हो तो वो जब अपना पार्ट अदा करता है तो कई बार लगता है कि वो देखने वाले भी लगते हैं कि बिल्कुल वही है। जैसे जिसने रामायण सीरियल में रावण का रोल अदा किया था, एक समय बम्बई में पकड़ लिया लोगों ने वो त्रिवेदी जी को।
कि तू हमारे राम को गाली देता है, अभी तुझे समझा सिखाते हैं तुझे। उसने हाथ जोड़ा, भैया जितने बड़े भक्त तुम हो उतना बड़ा भक्त मैं भी हूँ, वहाँ तो मुझको वो रोल मिला हुआ, मुझको वो रोल अदा करना होता है। ऐसी लीला करते हैं हमारे प्रभु श्री राम। और देखना हो तो हमारे गुरुदेव को देख लें, वो भी कम कौतुकी नहीं, कोई लीलाधारी नहीं है। उनकी लीला को भी समझना हो तो बस बिरले ही जान सकते हैं। वो जीवन ऐसे जीते हैं जैसे सब बिल्कुल नाटक है, और नाटक ऐसे करते जैसे बिल्कुल सब कुछ सत्य है। अभी अनुभव हुआ होगा वृंदावन में, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, बड़ी सराहना की। खैर व्यवस्था भी वैसी थी, अद्भुत थी वो व्यवस्था वहाँ की। बारात में जो स्वागत हुआ बारातियों का, क्या कहने थे। जब सबने प्रशंसा की, वहाँ जाके गुरुदेव के पास में गुरुजी ने एक पंक्ति कही, सब सपना है। जो थे वहाँ पर सब सपनवत है। तो ऐसे ही प्रभु की भी लीला ऐसी कि सब मोहित होते हैं। लेकिन विरह तो आया ना, ऐसे ही मैं सत हूँ, चित हूँ, लेकिन वो आह्लाद नहीं है, वो आत्मिक शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है, तो हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसे ही दुखमय बना रहता है। तो किसने अपहरण किया है? तो अपहरण किया है रावण ने, और रावण को ही माना गया है मोह। हनुमान जी यही संबोधन, यही कहते हैं रावण से जब मिलते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागम उत्तम अभिमान। रावण साक्षात मोह रूप है, मोह का स्वरूप है, और मोह आ जाए तो अज्ञान जनित मोह हो तो भीतर अभिमान को प्रकट करता है। देखिए अभिमान कभी भी ज्ञान के कारण नहीं होता, समझ के कारण अभिमान नहीं होता। जब भी अभिमान आएगा तो नासमझी के कारण ही आएगा। क्या आएगा? नहीं तो फिर गोस्वामी जी कह भी देते हैं, ज्ञान मान जहां एकौ नाहि। जहां अगर मान है तो वहां ज्ञान नहीं है, ज्ञान का भी मान नहीं होता। क्योंकि मान हमेशा सदैव जब भी होगा अपने से पृथक का होगा। जो आपसे अलग हो उसको आप जोड़ ले तो आपको फिर अभिमान होगा। लेकिन जो परम ज्ञान है वो तो अपना स्वरूप ही है, वो मैं ही हूं, अपने से अलग है नहीं, तो मान क्यों हो? तो जो अभिमान है, अभिमान में पड़ा हुआ है, अभिमान का कारण है मोह, और मोह का कारण है अज्ञान। अज्ञान जनित मोह ने ही सीता जी का जो आह्लादनी शक्ति उनका अपहरण किया है। तो हमारे भीतर का भी जो मैं सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ, लेकिन हमारे आनंद का हुआ है अपहरण। और वो अपहरण किया किसने है? कहा मेरे भीतर के मोह ने। और एक बात पक्का है, निश्चित है, चाहे आप सुंदरकांड पढ़ो और चाहे श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि गीता जी में मोह का ही उपचार है। ये मोह में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है ना, उसको कभी नहीं लगता कि मैं मोह में पड़ा हुआ हूँ। आप भी 2-4 बार कही देते हो घर में, अरे हमें किसी से कोई मोह ममता नहीं है। थोड़ा सत्संगी हो तो बिल्कुल ये बात उसके मुंह पे आई जाती है। लेकिन जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति, अनचाही परिस्थिति सामने आ जाए तो वही स्थिति होती जो अर्जुन की हुई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। उसको भी नहीं लगता, बड़े बड़े ज्ञान की बातें उसने कही। भगवान बस एक ही बात कहते हैं कि तू बातें तो करता है ज्ञानियों के जैसे, प्रज्ञावादांश भाष से, जैसे कोई प्रज्ञावान हो, ज्ञानी हो, बातें तो करता है ज्ञानियों के जैसे, और आचरण बिल्कुल अज्ञानियों के जैसे है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी है, ज्ञान में स्थित है, तो उसको ना तो जो बीत चुका है, गतासून, जो बीत चुका है उसके लिए कभी शोक नहीं होता, और जो अभी बीता नहीं है, बीतने वाला है का, उसके लिए वो शोक नहीं करता। वर्तमान स्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्धारण करके, अपने व्यक्तित्व के अनुरूप अपने कर्तव्य का निर्धारण करके वो कर्तव्य का पालन करता है, वो शोक नहीं करता। लेकिन जब तक मुंह में पड़ा हुआ ये जीव है, इसको और देखिए मुंह में पड़े व्यक्ति को हमेशा कहीं ना कहीं उसका जो है वर्तमान की स्थिति में उसका मन डावाडोल होता रहे, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। और कारण कहीं भूतकाल में मन को रखा होगा, कोई भूत की चिंता उसको लगी होगी, या भविष्य के प्रति बड़ा आशंकित होगा। ये कुछ लक्षण हैं मोह के।
और भी बहुत सारे लक्षण गीता जी में वर्णन विस्तार से है, कभी चिंतन करेंगे उसका भी, कि उसको अपना जो स्वधर्म है, अपना जो कर्तव्य है, उसको होश नहीं रहता, दूसरे के, वो कहते हैं दूसरे के पछड़े में ज़्यादा उसका ध्यान रहता है। का ये सब मोह के लक्षण हैं। और हमेशा कहीं ना कहीं स अहंकार, कहीं भीतर अहंकार अभिमान से युक्त रहता है और फल की चिंता उसको बहुत रहती है। ये सब मोह के ही हैं। ये जब तक भीतर मोह है तब तक आपके भीतर का जो आह्लाद है, जो आनंद रूपता है, उसकी अनुभूति आपको होती नहीं, ये अपहरण कर लेता है। खोज करनी है उसकी तो रास्ता दिखाते हैं हमारे हनुमान जी। प्रारंभ होती उनकी यात्रा सबसे पहले तो भगवान की शरण में है, भगवान में उनकी परम निष्ठा है। भगवान के पास गए, भगवान ने उनको अपनी कर की मुद्रिका दी जिस पर राम नाम अंकित है, अर्थात भगवान की शरण और भगवान के नाम को धारण। इसलिए साधना के मार्ग में अगर आपको मंत्र नहीं प्राप्त है, कोई मंत्र दीक्षा नहीं है, कहीं आपकी शरणागति नहीं है, तो समझ लें कि आप खेल कूद रहे हैं। अभी प्राइमरी स्कूल में आपकी भर्ती तो हुई है, पूजा पाठ अब अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अगर अभी कहीं शरणागति नहीं और कहीं से कोई मंत्र की प्राप्ति नहीं हुई, ये शुरुआत है। हनुमान जी को मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई है और फिर हनुमान जी चलते तो अकेले नहीं, थोड़ा समूह में रहते हैं। ये भी साधना का एक सूक्ष्म रहस्य है। अकेले में रह करके ना आप कहीं ना कहीं मन में हुआ अकेले हैं तो मन ध्यान करने बैठे, जब करने बैठे हैं थोड़ा सा आलस आए तो आप लुढ़क जाओगे, तो आराम कर लेते हैं, पीठ को आराम दे देते हैं। लेकिन अगर समूह में हो, आप साधकों के समूह में रहो तो, इसीलिए साधना शिविर जाना परम अनिवार्य रहता है। अगर किसी को, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ 100 लोग के समूह में बैठे हुए हैं और सामने सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो गुरु जी का है, सामने गुरु जी है। अब ध्यान में बैठे हैं तो चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे कमर में खुजली हो, लगता है सब बैठे, हम भी बैठे रहें। क्या है वो प्रयास होता है उस समूह में रह करके। देखो संगत से अगर बुरी संगत में गुण जाते हैं तो सत्संगति में आकर के संगत के प्रभाव से कभी हमारा मन नहीं है तो दूसरे की संगत में रह के हम वो कार्य कर लेते हैं। और ऐसी अगर कुसंगत में पहुंच जाएं तो भले हमारा मन ना हो, वो संगी साथी आपको करा देते हैं। इसलिए अच्छे साधकों की संगत में रहें। और जब चले हैं यात्रा में, कोई निशाचर, कोई आसुरी वृत्ति मिलती है, तत्काल उसको मारते हैं। और कोई ऋषि मुनि संत मिले तो उनको घेर करके बैठ जाते हैं। वहीं ढूंढते ढूंढते एक तपस्विनी मिली, स्वयं प्रभा, उसने भी रास्ता दिखाया। रास्ता वही था ध्यान का। बस ये है कि उस निर्गुण के, उस स्वरूप के ध्यान में प्रवेश करना हो तो देहासक्ति को त्यागना पड़ता है। क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। ऐसे तो सगुण साकार जो व्यक्ति की उपासना है उसमें भी क्लेश है, उसमें भी कष्ट है। अगर आप विधि विधान से करो, आसान नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार करते तो उसका फल भी, अब भैया आपने अपनी सुविधा देखी, आज संडे है, चलो आज समय है, पूजा करते हैं, तो फिर भगवान भी अपनी सुविधा देखते हैं फल देने में, दोष उनका नहीं। आप किस भाव से कर रहे हो? आपने अपनी सुविधा देख करके भगवान की आराधना की तो भगवान फिर अपनी असुविधा देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये भगवान का वचन है गीता जी में। तान तथैव भजाम में, हम जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है उसका भी भजन मैं उसी शरण में, जो जैसे इस भाव से मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उसी भाव से उसका भजन करता हूँ। आप सोचते हो कि संडे संडे कर ले काम, तो भगवान कहते हैं मैं संडे संडे इनका काम करूँगा, और संडे में रहती सोचे कि छुट्टियाँ, तो काम कैसे बने, सारे दफ्तर बंद, तो आपका काम अटक जाता है। जिस भाव से आप लगे हुए हैं भगवान की शरण में, भगवान के नाम का आश्रय, समूह में रहें। साधकों के समूह में, समूह का एक प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर। जैसे यहाँ बैठे हैं तो अब इतने लोग के समूह में तो चुपचाप बैठे हुए, भले मन भी ना उठने का मन हो तो एक बार कहते हैं चलो अभी आधा घंटा और है, पौन घंटा और है, बैठे रहो। सब बैठे तो हम भी बैठे रहे, ये प्रभाव पड़ता है। और फिर जब इसमें प्रेरणा मिलती, कोई संत मिले वो आपको अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देते हैं।
और अंतर्मुखी की जो साधना है, अंतर्मुख होने की साधना, ध्यान की साधना में यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा है देहासक्ति। आपको व्यक्त की उपासना करनी हो, सगुण साकार की उपासना करनी, उसमें भी क्लेश है, उसमें भी कष्ट है। लेकिन जो अव्यक्त की उपासना है, जो निर्गुण की उपासना है, अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना है, उसमें थोड़ा अधिकतर क्लेश मिलता है। किसको? देहवद्भिर अवाप्यते, जो देह में आसक्त है, देह अभिमान है, उसको यहाँ पर बाधा प्राप्त होती है। इसलिए वो समुद्र के तट तक तो पहुँच जाता है। कर्म परक साधनाएं, सब बार बार ये बात आ रही है, कर्म परक साधनाएं जितनी भी हैं सब कर लेते हैं, सबके लिए सहज है। लेकिन आगे की यात्रा तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। आकर के एक जगह पर रुकते हैं। अगर देहासक्ति प्रगाढ़ भीतर बनी हुई है, उसके आगे की जो छलांग है, कहा वो कोई परम विवेकी हो, भगवान पे दृढ़ निष्ठा जिसके भीतर हो, और किसी सद्गुरु की शरण में हो, भगवान की शरण, उनके नाम का आश्रय, और जामवन जी जैसे कोई प्रेरक हो, कोई रास्ता मार्गदर्शक मिल जाए। जामवन जी ने रास्ता दिखाया, राम काज लगी तव अवतार। हर समय आपको, और देखें सदगुरु भी आपको बार बार सत्संग में यही प्रेरणा देते हैं कि ठीक है, बाकी अर्थ काम की व्यवस्था भी करो, उसके लिए कोई मना नहीं करता। धर्म है, अर्थ है, काम है, सबकी आपको व्यवस्था करनी है, और सदगुरु शरण में रहे तो उनकी कृपा से वो सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं। किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ की, किसी आत्मनिष्ठ की में रहे तो उसकी भौतिक कामनाएं भी आसानी से पूरी होती हैं। इसलिए श्रुति भगवती का वचन है, तस्मात् आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूति काम। अगर आपको भौतिक जगत की भी कामना है तो भी आप किसी आत्मज्ञ की शरण में जाएं। इसलिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, भगवान के स्वरूप हैं, सब आत्मज्ञ हैं, बशर्ते वो वेद शास्त्र से के द्वारा हमें प्राप्त हुए हों। ये भीड़ वाला तंत्र नहीं, कलयुग के प्रकट हुए देवता नहीं कि आपने भीड़ देखी और भीड़ तंत्र में आप लग गए। ठीक है, अगर कोई ऐसा आप कहीं, और क्या कहा जाए, पीर मजार पूजने वाले हों, जो जीवन भर खुद दुखी रहा और मर गया, लोगों ने बना दी मजार और चले गए वहाँ, तो ठीक है, कंकर कंकर, यहाँ कणकण शंकर का रूप है, भगवान का रूप है। वो आपकी भौतिक कामनाएं तो शायद होता है कुछ क्षण तक पूरी कर दे, लेकिन कामनाओं का नाश नहीं कर सकता। वो तो होगा किसी आत्मज्ञ, किसी सद्गुरु की शरण में रह करके ही वही प्रहार करते हैं हमारी कामनाओं पर, हमारे अभिमान पर। जामवन जी का जो उनको एक संकेत सूत्र मिला, और उस सूत्र को उन्होंने दृढ़ता से अपने भीतर बांधा, और जब निकलते हैं आध्यात्मिक यात्रा पर तो सबसे पहली बाधा आई मैनाक पर्वत, स्नेही संबंधी है, अपना एक संबंध बताया, जता करके विश्राम देने का प्रयास किया। हनुमान जी कहते न राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये है देहासक्ति की न्यूनता। जब हम निकले हैं आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, आत्मरूप के प्रवेश के लिए, तो थोड़ा आपको देह की चिंता को मिटाना पड़ता है। थोड़ा देह से आपकी जो ममता आसक्ति है उससे थोड़ा आपको ऊपर उठना पड़ता है। इसी को कई बार कहते हैं कि ध्यान में करते करते ना थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि हाँ ध्यान वो भी है योगियों की अपनी साधना है कि शरीर को अपना उठा लें, ऊपर हल्का कर लें। ये हल्का होने का, ऊपर उठने का मतलब है कि इस दैहिक स्तर से आप अपने आप को उठा लें। मैं देह हूँ, इस भाव से अपने आप को उठा लें। क्योंकि अगर देह का मान बना हुआ है तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उस स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी ने ना तो तिरस्कार किया और ना उसको स्वीकार किया, बस स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो देवताओं की ओर से परीक्षा हुई। देखो, इतना विवेकी होना चाहिए कि कौन स्नेही संबंधी है और कौन आपका परीक्षक है, परीक्षा लेने वाला है। हनुमान जी ने जाना तो जब परीक्षा हो रही हो तो कोई बड़ा आपसे आपकी अगर परीक्षा लेना चाहे, देवता अगर आपकी परीक्षा लेना चाहें, तो परीक्षा जिस विषय में ली जा रही हो उसमें आप अपनी बल बुद्धि सामर्थ्य का प्रदर्शन करें, लेकिन प्रदर्शन इतना ना हो जाए कि आपका अभिमान वहाँ प्रकट हो। हनुमान जी का जो
सूत्र है, जीवन चरित्र है। हनुमान जी के भीतर बड़े से बड़ा बनने की सामर्थ्य है, तो साथ में छोटे बने रहने का स्वभाव भी है। अगर सबल हैं तो सरल भी हैं। और देखें, ज्ञान की स्थिति यही, आप संतों के शरण में जाएं तो जितने वो सजग हैं, जितने वो सबल हैं, उतने ही वो सहज और सरल हैं। बिल्कुल आपको अनुभूति हो जाएगी उस बात की। हनुमान जी का यही है, दैवी अगर बाधा है तो दैवी बाधा नहीं कहा, वो आपकी परीक्षा है। उस परीक्षा में आपके धैर्य की परीक्षा होती, आपके बल की परीक्षा होती है और आपके विवेक की परीक्षा है। और जरा सी अगर भीतर हीनता की भावना है, तो कोई भी हीन भावना बैठी हुई है, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। हनुमान जी ने उस बाधा को भी पार किया। जैसी पार किया, तीसरी बाधा आई। ये बाधा आई है आसुरी शक्ति की ओर से। हनुमान ने झट पहचान लिया, लगता है कुछ बात जो गति है वो अवरुद्ध हो रही है, लगता है जैसे किसी ने छाया पकड़ ली है। और उसको जाके ज़्यादा कोई बातचीत व्यवहार नहीं, सीधे प्रहार किया। और ताहि मारि मारुत सुधबीरा, बार दी पार गयऊ मत धीरा। सीधे समुद्र के पार पहुंचते हैं। ये तीसरी बाधा आंतरिक बाधा है। भीतर किसी के प्रति भी अगर ईर्ष्या का भाव है, तो आपके पैरों की जो गति है वो थोड़ी मध्यम हो जाएगी। क्योंकि आपका जो एक वेग था साधना के मार्ग में, जो आपकी गति थी, आपका जो पूरा एक एकाग्रता थी साधना के मार्ग में, अब वो आपकी एकाग्रता थोड़ी बट जाती है। अब जिससे आपकी ईर्ष्या हुई है, तो मैंने कल कहा था, अगर मंच पे बैठे दो महात्माओं में भी हो जाए तो हो सकती है। कारण उसका, अगर ईर्ष्या है तो आप जिससे भी ईर्ष्या है उसके गुणों का चिंतन कम करते हो, उसके दोषों का चिंतन आप ज़्यादा करते हो। और ये मन ऐसा है, जैसा आप चिंतन करो, चिंतन करते करते वैसा ही रूप ले लेता है। ये बिल्कुल मन उसी जल के समान है, जल को जिस पात्र में रखो वैसी आकृति वो ग्रहण कर लेता है। ऐसे ये मन भी है। आप गुणों का चिंतन करें तो गुणवान होता जाएगा, आपको गुणवान होने की प्रेरणा मिलेगी। और आप दुर्गुणों का चिंतन करो तो, और धीरे धीरे फिर आप, जैसे कई बार मान लो, ये भी एक अनुभव हमारे समय का हो रहा है, गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो कई बार कहते हैं इसको बचाना है, वो इतना उसका ध्यान चलाता है, बचाना बचाना, उसमें जाके जिससे बचाना उसी में ध्यान इतना लग जाता है, जो करना है वो भूल जाते हैं, जो नहीं करना वही ध्यान रहता है। तो ये भी आपकी बाधा को अवरुद्ध करता है। हनुमान जी ने बिल्कुल पहचाना है, ईर्ष्या होने का केवल एक ही कारण हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके साध्य में कहीं ना कहीं अनिश्चितता आई है। हम भले निकले थे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस मार्ग में चलते चलते जिस साधक समूह में हम रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हम होड़ ले लेते हैं। लेकिन वो तब है जब परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मन में कोई और कामना आ जाए, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आगे बने रहने की चाह। हनुमान जी को देखो, हनुमान जी कभी लाइमलाइट में नहीं रहते, बहुत आगे बढ़ के नहीं रहते। सारी, अरे यहाँ तक कि रावण का जो दूत आया वो बाद में आता है, वो भी जाके कहता है कि जो आया था ना बानर, सारी लंका जला करके विध्वंस करके गया, वो तो बहुत तुच्छ सा बानर है, बाकी तो सब उससे बड़े बड़े वहाँ पर हैं। क्योंकि उसने यही देखा था कि हनुमान जी तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, और जितने भी ये नल नील आदि जितने हैं वो इतना तहलका, अभी इसको मारते हैं, इसको अभी काटते हैं, इसको ये करते हैं, लगा सब अभी तहस नहस कर देंगे सबका सब। हनुमान जी परम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चकाचौंध में, बहुत आगे बढ़ करके नहीं रहते, हर समय रहते हैं पीछे, नाम लेने में पीछे और काम में सबसे आगे। ऐसा हनुमान जी का जीवन है, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब भी होगी तो परमात्मा के अतिरिक्त अगर कोई कामना, कोई चाहत है तो ही मन के भीतर आती है। हमारा नाम ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं फिर आपकी प्रतिस्पर्धा होगी, किसी न जिसका नाम हो रहा होगा उससे आपकी प्रतिस्पर्धा बनेगी, उससे ईर्ष्या बनेगी, ये क्यों ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आपको सम्मान की चाह बन जाएगी तो तुरंत कहीं ना कोई आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई
प्रतिस्पर्धा, जिसका सम्मान ज़्यादा हो रहा होगा, मन में होगा इससे ज़्यादा मेरा हो। वहीं पर मन को बिल्कुल पक्का रखना है राम के कार्य को अपने जीवन में बिल्कुल पक्के तौर पे, कि हमारा जो प्रयोजन है वो मोक्ष की प्राप्ति है, निर्वाण की प्राप्ति। ये सब पद प्रतिष्ठा इत्यादि ये तो समाज में हमें प्राप्त हो ही रहे थे, यहाँ पर आए हैं तो केवल और केवल प्रभु कार्य के लिए। और इसके लिए इसीलिए कहा मति धीरा, इसके लिए आवश्यकता है मति की, बुद्धि की, विवेक की, और वो केवल और केवल प्राप्त होता है सत्संग में। जैसे ही आगे बढ़े तुरंत एक बाधा और आती है। कारण है कि हनुमान जी देखा बड़े बड़े पहलवान यहाँ पर खड़े हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, रक्षक हैं। अब कोई आसान काम नहीं, बड़ा विधान का कार्य करना है, भयंकर कार्य करने हैं। लगा प्रभु श्री राम तो बड़े सुकुमार हैं, पता नहीं उनसे काम बने ना बने, तुरंत नरसिंह भगवान का स्मरण किया। थोड़ा इष्ट में भेद की भावना आई, तुरंत पकड़े गए, लंकनी ने पकड़ लिया। ये वास्तव में हनुमान जी संकेत कर रहे हैं हमारे लिए। मैंने कहा ना, वो सिद्ध साधक भी हैं और सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त किए हुए हैं। एकमात्र ऐसे देव हैं जो हैं तो भक्त लेकिन भगवान के समान पूजे जाते हैं, और जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका हो, सबसे पहले उन्होंने ही उस आह्लादनी शक्ति, उन आनंद स्वरूपा माँ भगवती जानकी की प्राप्ति की थी। तो प्राप्ति कर चुके हैं, कृतार्थ हो चुके हैं, तो फिर वही हमारे लिए आचार्य रूप में भी हैं। जैसे वो संकेत कर रहे हैं कि साधना के मार्ग में थोड़ी सी शंकाओं के कारण इष्ट में भेद ना कर लेना, कि लगा कि नहीं यहाँ काम कुछ अलग है तो अब इनसे काम नहीं चलेगा, तो तुरंत अपने इष्ट को बदल लेते हैं। चलो कुछ दिन इनका भी कर लेते हैं, कुछ दिन उनका कर ले, जिसकी महिमा सुनी उसी के हो गए। ऐसी भक्ति नहीं, बिल्कुल अनन्य भक्ति भाव हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बिल्कुल ऐसी निष्ठा अपने इष्ट में हो। लेकिन भेंट तो हुई लंकनी से, और लंकनी से भेंट हुई तो तुरंत एक बढ़िया उनको सत्संग सुनाया, मुठिका एक महाकपिहनी। कल भी चर्चा की थी, सत्संग चाहिए ऐसा मुठिका मारने वाला, तो बढ़िया किसी पहलवान को बुलाया जाए। वास्तव में हनुमान जी का प्रहार सामने देखा कि कौन है, कहा है तो ठीक है, रक्षक है लंका की, लेकिन इसकी ममता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दोष तो देख रही, कह रही मोर आहार जहाँ लगी चोरा, यहाँ कोई भी चोर आता उसका आहार करती, यही बात कही थी उसने। हनुमान जी समझ गए अगर चोर का आहार करती पहले जाके रावण का आहार कर, लेकिन यहाँ से उसकी ममता ज़्यादा है तो वहाँ उसको दोष नहीं दिखते। तो ऐसे कोई ममता से ग्रस्त है, तो ऐसे हनुमान जैसे कोई संत हैं, कोई आचार्य हैं, तो शरण में आए ममता से ग्रस्त व्यक्ति की